अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी अप्रैल 2020 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 9वें स्टार सजिटेरियस के लिए बड़ा ही अच्छा वक्त, ख़ास तौर पे इनकी स्पिरिचुअल जो कनेक्टिविटी है अल्लाह के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। इनके अंदर अल्लाह की मोहब्बत का एहसास, अल्लाह की मखलूक का एहसास, अल्लाह की मखलूक की खिदमत का जज्बा इनके अंदर बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है। ख़ासतौर पे वो सारे सजिटेरियस के रिलेटेड लोग जो सियासी ओहदों पे हैं, समाजी ओहदों पे हैं, वो जो पब्लिक मैनेजमेंट के ओहदों के ऊपर हैं, वो सारे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के काम करते हैं या प्रोक्योरमेंट्स वगैरह का काम करते हैं, उन सब के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही तरक्की का वक्त है। गो के इनके अंदर एक स्पार्क है आगे बढ़ने का, लेकिन थोड़ी सी जज्बातियत और जल्दबाजी का एलिमेंट, खास तौर पे जल्दबाजी का एलिमेंट जो है वो इनको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए बहुत फौरी फैसले लेने से गुरेज करें, अपने मुखलिस लोगों को अपने फैसलों में शामिल करें और जो है वो अपनी अलहदा से या अपने बिल्कुल कोई सोलो फ्लाइट करने के जो है वो इस वक्त आपका जो है उसमें आपको तरक्की नहीं मिल सकती। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपके बिगड़े हुए काम दिनों में संवर सकते हैं क्योंकि वो का टाइम बहुत अच्छा आ गया है, लेकिन आप अपने सिर्फ वो काम करने की कोशिश करें जो पहले से आप कर रहे हैं। नए काम, नए वेंचर्स, नई इन्वेंशंस की तरफ जाने से गुरेज कर लें। इसके अलावा थोड़ी बहुत जज्बातियत भी बढ़ सकती है, लेकिन एक बड़ी कमाल की चीज़ है वो ये है कि आपको कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई ख़ास करम नवाजी भी मिल सकती है जो आपके फाइनेंशियल हवालों से आपको बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट करेगी। इसके अलावा आपकी कोई दिली ख्वाहिश कोई ऐसी जो पुरानी थी वो भी पूरी होने के चांसेस हैं। हाँ, सियासी लोगों को थोड़ा सा एहतियात करने की भी ज़रूरत है। गो के उनके लिए टाइम अच्छा है, गो के उनको सपोर्ट मिल रही है, लेकिन उनसे कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो सकती है सियासी या समाजी लोगों से कि वो कुछ जज्बातियत में या कुछ ऐसी बात कोई कर दें जो उनके लिए आने वाले वक्त में नुकसान का बायस हो। ख़ासतौर पे वो लोग जिनका ताल्लुक मज़हब से है और मज़हब की तबलीग से है या वो रिलीजियस डिबेट करते हैं, मनाजरा वगैरह, उन सब के लिए बहुत एहतियात का टाइम है क्योंकि इंसान बाद औक़ात ऐसे जुमले, ऐसी बातें कह देता है जो कि बाद में उसके लिए कानूनी मसाइल का बायस बनती हैं या कम अज़ कम उसके सोशल सर्कल में उसको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। गाड़ियों से रिलेटेड यानी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जितने लोग काम करते हैं, खा वो ऑटोमोबाइल्स की जो है वो इलेक्ट्रीशियंस हों, खा वो वर्कशॉप्स के काम करते हों, मैकेनिक्स हों, खा वो ऑटोमोबाइल्स के कोई ऐसे लोग हों जो उनको ख़रीदो फरोख्त करते हैं, उनके लिए भी अच्छा वक्त है। रियल एस्टेट के लोगों के लिए भी अच्छा वक्त है, मगर इस वक्त इन्वेस्टमेंट का वक्त नहीं है। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के लोग जो हैं उनको भी एहतियात करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे वो लोग जिन लोगों ने बैंकों से कर्जे लेके अपने कारोबार शुरू किए हुए हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये रिस्क लेने का वक्त नहीं है, रिस्क जो है वो आपके लिए नुकसान का बायस हो सकता है। सदका जो है वो इस महीने में बहुत ज़रूरी है। सदका जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसे हमने अर्ज़ किया था कि कोई नेगेटिविटी बढ़ सकती है, इसके ऊपर आपको नज़र लग सकती है, तो इसलिए सदका इस महीने में कोशिश कीजिएगा ज़रूर दें। और हाँ, एक और चीज़ जिसका मैंने जिक्र किया था, जल्दबाजी और जज्बातियत वो मोहब्बत के मामलात के ऊपर शदीद तरीन असरअंदाज हो रही है। बाद बात इंसान जो है वो ख़ासतौर पर लव मैरिजेस के सीन में कि अगर आप लव मैरिज प्लान कर रहे हैं तो आप जज्बाती होके या जल्दबाजी के तहत कोई ऐसा मूव भी उठा सकते हैं जिसकी वजह से आपके होते हुए काम जो है वो बिगड़ जाएं। आपकी लव मैरिज जो तय हो रही थी उसमें कोई ना कोई रुकावट आ सकती है, कोई ना कोई दबाव आ सकता है, कोई ना कोई इशू आ सकता है, वो आपको जो है वो यकीनन प्रॉब्लम देगा। इसके अलावा मोहब्बत के मामलात में शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के चांसेस इस वक्त काफ़ी सारे स्टार्स में आए हुए हैं और सजिटेरियस के ऊपर भी जो है वो इसके असरात काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। मोहब्बत के मामलात में इस वक्त नेगेटिविटी जो है वो जहर है और जिस मोहब्बत में नेगेटिविटी का एलिमेंट ज़्यादा होगा वहाँ फ़ायदे की निस्बत नुकसान का चांस भी ज़्यादा होगा। ऐसी सूरत में रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप्स आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म मोहब्बत जन्म लेने लगती है।
और वो इंसान को फिर बाद औक़ात कहीं का नहीं छोड़ती। इस वक्त जो है वो सम हाउ अननेचुरल रिलेशन के चांसेस भी हैं, लेकिन वो केटर किए जा सकते हैं, वो इतना ज़्यादा उनका कोई नुकसान नहीं होगा। तलाक की शरह जो है वो कम हो रही है। हाँ, शादियां तय करने के लिए वक्त बहुत अच्छा है। अरेंज मैरिजेस जो है वो ख़ास तौर पे इस टाइम में होने वाली अरेंज मैरिजेस जो है वो ज़्यादातर कामयाब रहने के चांसेस हैं। जेम ऑफ द मंथ की अगर हम बात कर लें तो जेम ऑफ द मंथ इस महीने में जो इनके लिए सबसे ज़्यादा जो जेम इनको असर करेगा वो है फ़िरोज़ा यानी टर्क्वाइज़। फ़िरोज़े को जो है वो हाथ में पहन लें। फ़िरोज़ा इनके लिए बहुत ज़रूरी है। फ़िरोज़े से इनके ऊपर आने वाली नेगेटिव एनर्जी जो है वो केटर होती जाएंगी। जो इनके ऊपर जो है इस वक्त नज़र के असरात हैं, जो इनके ऊपर कोई जादू वगैरह हो सकता है या कोई इनको कोई जज्बातियत के तहत कोई गलत फ़ैसला हो सकता है, उसके लिए फ़िरोज़ा पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर तो गले में पहन सकते हैं पेंडेंट की सूरत में तो वो सबसे ज़्यादा आपके लिए सूटेबल है, और उसको गले में जो है वो पहन लीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर ज़रूर करम नवाजी करेगा। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ के मामलात इनके जो हैं वो थोड़े से बढ़ सकते हैं। थोड़े से बढ़ सकते हैं का मतलब सिर्फ ये है कि वो लोग जिनको कोई प्रॉब्लम है, पहले से कोई बीमारियां हैं, ख़ास तौर पे कुछ दिमागी मसले हैं, नफ्सियाती मसले हैं, या उनको कोई दिल के अमराज हैं, या उनको कोई जो है वो ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड या डायबिटीज़ वगैरह का मसला है, या उनको कोई एज़मा वगैरह या सांस से रिलेटेड या साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको एहतियात की ज़रूरत है, अपने डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है, और अपनी दवाई के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। मामलात आपके बेहतरी की तरफ हैं और इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ रहेंगे। कोई बड़ी वैसे कोई बड़ी बीमारी, कोई एंडेमिक या कोई पेंडेमिक या कोई जो है वो एपिडेमिक असरात आपके ऊपर कोई ऐसे ज़्यादा नहीं आएंगे, लेकिन जो पहले से बीमार लोग हैं उनको बहरहाल मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ कि उनको एहतियात करनी होगी। सेंसिटिव बॉडी पार्ट की अगर हम बात कर लें तो सेंसिटिव बॉडी पार्ट में इस वक्त आपका जो है वो लिवर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव नज़र आ रहा है। लिवर से रिलेटेड अगर कोई बीमारियां हैं तो उसको भी केटर करना ज़रूरी है। लिवर से रिलेटेड अगर कोई छोटी मोटी बीमारी भी आपको नज़र आती है तो उसको लेट इट गो मत कीजिएगा, अपने डॉक्टर से रुजू कीजिएगा और दवाई का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर डाइट ऑफ द मंथ की बात कर लें तो डाइट ऑफ द मंथ में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा आपको जो सूटेबल है वो है आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेश फ्रूट को, फ्रेश फ्रूट जूस को, कच्ची सब्जियों को, और इसके अलावा सिट्रस ख़ास तौर के ऊपर लीमू या माल्टा या मौसमी या इस किस्म के सिट्रस फ्रूट जितने हैं वो ख़ास तौर पे वो ज़्यादा का ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके ऊपर ज़रूर करम नवाजी फरमाएगा। सफ़र की बात कर लें तो सफ़र के मामला जो हैं वो भी कोई बेहतर नहीं है। 12 के 12 स्टार्स के लिए इस वक्त सफ़र जो है वो बिल्कुल बेहतर नहीं है, और सजिटेरियस के लिए तो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि इस पूरे महीने में ख़ास तौर पे पहले 15 दिन में तो कोई सफ़र जो है वो करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि ना नौकरी के हवाले से सफ़र आपके लिए सूदमंद है, ना बिज़नेस के हवाले से आपके लिए सफ़र सूदमंद है, ना लेजर ट्रिप्स आपके लिए कोई सूदमंद है, ना मज़हब के हवाले से आपके लिए कोई इतना बड़ा कोई फ़ायदा हो रहा सफ़र का। तो इमिग्रेशन के हवाले से, स्टडी के हवाले से, किसी भी हवाले से सफ़र कोई इस महीने में कोई बहुत ज़्यादा आपके लिए सूटेबल साबित नहीं हो रहा। अगर हम बात कर लें इनके लिए सूरत ऑफ द मंथ की, तो सूरत ऑफ द मंथ इस महीने में जो सबसे ज़्यादा आपके लिए सूरत सूदमंद साबित होगी वो सूरह अल कुरैश है। सूरह अल कुरैश को डेली एक मरतबा या हफ्ते में एक मरतबा कम अज़ कम तिलावत कर लें, और दरूद पाक जितना ज़्यादा तिलावत कर सकते हैं दरूद पाक उतना ज़्यादा तिलावत करें। वैसे तो ये तमाम जितनी भी वबाई अमराज इस वक्त फैली हुई है, जो वबा फैली हुई है या कोई भी वबाई अमराज हो, उसके लिए सूरह रहमान का सुनना सबसे बड़ी अल्टीमेट रेमेडी है। अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर, आईफोन्स के ऊपर दी अल्टीमेट रेमेडी नाम के ऐप को इंस्टॉल कर लें। alrahman.com के ऊपर आपको सारी डिटेल्स मिल सकती हैं, वहाँ से पढ़ लें, उसी ट्रैक को सुन लें, डाउनलोड वहाँ से कर लें।
हैदरजाफरी.com के ऊपर चले जाएं। हैदरजाफरी.com के ऊपर आप उसको जो है वो एक लिंक मिलेगा दी अल्टीमेट रेमेडी का, उसको क्लिक कर लें। वहाँ से आपको जो है वो सारी गाइडेंस मिल सकती है। इंशाल्लाह ताला आपके मामलात जो है वो बेहतर होते जाएंगे। और दरूद पाक के हवाले से मैं ख़ास तौर पे एक और बात जिक्र करना चाहूँगा कि चूँकि ये कोरोना वायरस का ताल्लुक कराउन यानी ताज से है, तो दरूद पाक दरूद ताज का पढ़ना जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। इसमें जितना ज़्यादा आप दरूद ताज की तिलावत कर सकते हैं, जितना ज़्यादा सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद के नजराने पेश कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए ये फ़ायदेमंद होने के चांसेस हैं। अगर हम बात कर लें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है और तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये तरक्की का वक्त है। ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो है वो अपने कैरियर शुरू करना चाहते हैं अपनी स्टडीज़ के फ़ौरन बाद, तो उनके लिए ये बहुत हवालों से बहुत बेहतर है। मेडिसिन के किसी भी हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं, यानी दवाई या इलाज के हवाले से जितने भी स्टडीज़ के डिसिप्लिन हैं, उन सब में किसी भी स्टूडेंट को जो है वो कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह उनके रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे और उनको अपनी पढ़ाई में कामयाबियाँ भी ज़रूर मिलेंगी। अगर हम हाउस वाइफ्स की बात कर लें, तो हाउस वाइफ्स के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये अरेंज मैरिजेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो जिन लोगों की अरेंज मैरिजेस थी उनमें तलाक की शरह भी कम हो रही है। हाँ, अलबत्ता वो लोग जिनकी लव मैरिजेस हुई हैं और उनको मोहब्बत की शादी में कुछ 2.5-3 साल से कम का टाइम हुआ है, तो उनको भी बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। उसमें उनको जज्बातियत जिसका मैंने जिक्र किया है उसके ऊपर काबू पाने की ज़रूरत है। और कोई देर एंड देयर कोई डिसीजन जो है वो आपको नुकसान दे सकता है, उससे भी बचने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे हुआ करती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि जो है वो कुछ लोगों के ऊपर ये प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज नहीं होती, पार्शली असरअंदाज होती हैं, ये बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायज़े की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर पे कॉल कर लें, हम आपको यकीनन केटर करेंगे। और जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन लाजमी पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन देन एंड देयर आप तक पहुँचते रहें। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं और वो समझते हैं कि इस चैनल से उनको फ़ायदा होता है, इस चैनल से उनको गाइडेंस मिलती है, तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को जो है वो प्रमोट ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों चीज़ों बहन भाइयों के साथ, ताकि जो फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है वो बाकी सब लोगों तक भी पहुँचता रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें।